विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा तारीखों का ऐलान किया। कोरोना काल में यह पहला चुनाव है। पहले फेज में 16 जिले के 71 विधानसभा सीट पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज में 17 जिले के 94 विधानसभा सीट पर 3 नवंबर और तीसरे फेज के लिए 78 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। बिहार में 7 करोड़ 79 लाख मतदाता है। इसमें महिला वोटर की संख्या 3 करोड़ 39 लाख है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी गई है, जिसे लेकर प्रभारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी तानिया सुल्तानिया ने शुक्रवार की शाम समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में प्रेस वार्ता कर मीडिया को चुनाव संबंधी तमाम बातों की जानकारी दी। चुनाव की तिथि की घोषणा हो जाने के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। इसलिए सभी प्रकार के राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इसलिए 48 घंटे के अंदर प्रचार से संबंधित पोस्टर, बैनर, होल्डिंग सभी संबंधित दल स्वयं हटा लें। बिना अनुमति के अब कोई भी चुनावी सभा, रैली का आयोजन नहीं होगा। सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लागू हो गया है। अग्निशस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू हो गया है। केवल ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपने वाहन में 50,000 रुपए से अधिक की राशि लेकर यदि चलते हैं तो उसे उसका साक्ष्य रखना पड़ेगा। बिना अनुमति प्राप्त किए एवं बिना प्रमाणीकरण के किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार अब आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। एमसीएमसी से प्रमाणीकरण कराने के पश्चात ही कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री मान्य होगा। अधिसूचना की तिथि से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। नामांकन के लिए एक अभ्यर्थी अपने साथ 2 व्यक्ति को निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जा सकते हैं। नामांकन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को 2 वाहन ही मान्य होंगे। रैली सभा का आयोजन करना है, उसके लिए परमिशन लेना होगा। पब्लिक रैली गैदरिंग्स के लिए परमिशन लेने होंगे, जिसके लिए भी मानक बनाए गए हैं, जो सभी कोविड-19 के दिशा निर्देश के आलोक में ही किए जाएंगे। 48 घंटे के अंदर जितने भी पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स सभी लगाए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि उनको हटा लें। इसके साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी पदाधिकारीगण एवं बॉडीज को, जैसे कि नगर निगम, प्रखंड, थाना, सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरह के सभी पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर्स, होल्डिंग्स जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं उनको हटा लीजिए। तो सर क्या व्यवस्था है, कितने बूथ हैं, क्या व्यवस्था किया गया है जिला प्रशासन की ओर से? निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी मतदान केंद्र में इस बार 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं रह सकते। दरभंगा जिला में ओरिजिनली 2761 मतदान केंद्र थे। इसमें 2755 मतदान केंद्र थे एवं 1261 ऑक्सिलरी बूथ बनाए गए हैं, जिसके आलोक में दरभंगा जिला में 4016 टोटल मतदान केंद्र हैं। दरभंगा जिला में 2 फेज में निर्वाचन हो रहा है। द्वितीय चरण जो बिहार चुनाव के हैं, जिसका मतदान 3 नवंबर को निर्धारित है, उसमें हमारे 5 विधानसभा मतदान के लिए जाएंगे एवं 7 नवंबर जो 3rd फेज है बिहार का, उसमें हमारे 5 विधानसभा मतदान के लिए जाएंगे। तो सर इस बार एक नया प्रयोग किया जा रहा है, जीविका दीदी के द्वारा जो मास्क काउंटर लगाया जाएगा, क्या है और कोविड बचाव के लिए खास करके क्या है? निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के तहत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुपालन 100% करवाया जाएगा। वो सभी फेज के लिए है। पोल डे अरेंजमेंट के लिए पहले जो जैसा कि बताया गया कि किसी भी मतदान केंद्र पर 500 से ज़्यादा मतदाता नहीं हो सकते हैं।
1000 से ज़्यादा मतदाता नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसको मतदान केंद्र को तोड़ा गया है। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड और थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान करवाया जा रहा है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ये सभी आवश्यक चीजें प्रोवाइड करेगा। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के तत्वाधान में राज्यव्यापी बंद कार्यक्रम के तहत दरभंगा में NH57 मब्बी पर पूर्व प्रमुख सह भावी प्रत्याशी सियाराम पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव एवं दरभंगा सदर प्रखंड अध्यक्ष राहुल कुमार के संयुक्त नेतृत्व में सड़क जाम किया गया। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र की NDA सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश भर की कृषि मंडियों को समाप्त करना चाहती है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन को समाप्त कर किसानों को मिलने वाले 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करना चाहती है। साथ ही भाजपा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत देश को जमींदारी प्रथा की ओर ले जा रही है, जिससे पुनः छोटे किसान जमींदारों के गुलाम हो जाएं। कानून पारित किया गया है वो किसान विरोधी कानून है। केंद्र की सरकार हमारे किसान भाइयों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपया मिलता है, उसको वापस लेकर के और क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत भारत में ये 3 कठिया प्रणाली लागू करने की साजिश कर रहे हैं। ये कानून पारित होने से हमारे देश के 40 लाख मंडी बंद हो जाएंगे और ये मंडी कॉन्ट्रैक्ट के हाथ में, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हमारे किसानों को कॉन्ट्रैक्ट ये जितने भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल है उसके सामने घुटना टेकना पड़ेगा। इसलिए इस कानून को वापस लेने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः किसान के समर्थन में आज बिहार बंद की है। मोहन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी बिहार। संसद में जो किसान विरोधी अध्यादेश पारित हुआ है उसके खिलाफ पूरे भारत और बिहार में चक्का जाम किया गया है। जो संसद में जो बिल पास किया गया वह हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे कोई कृषि से, कोई वैज्ञानिक से कोई अध्यादेश में राय विचार नहीं किया गया संसद में। और हारी धोनिक से नरेंद्र कुमार मोदी वो बिल को पास कर दिया गया। आज मेरा देश कृषि प्रधान देश है और मेरे देश में किसान नहीं रहेगा तो मेरा भोजन कौन देगा? किसान जीवित रहेगा तो भारत में भोजन मिलेगा, मिट्टी नहीं मिलेगा। जो किसान को गेहूं, चावल, मक्का, सब्जी, दाल वह नहीं उपजाएगा तो बिहार में या भारत में क्या चीज खाएगा? केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी बिल के खिलाफ राजद ने विरोध मार्च निकाला। दरभंगा के कपूरी चौक से जो शुरू हुआ, यह मार्च समाहरणालय पहुंचकर सभा में तब्दील हुआ, जहां वक्ताओं ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी रवैये की जमकर आलोचना की। राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक भोला यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, इन्हें किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है। राजद केंद्र सरकार के इस काले कानून का विरोध करती है। ये सरकार ने जिस तरह का किसान विरोधी विधेयक, खेत विरोधी विधेयक, गांव विरोधी विधेयक लाया है,
इससे पूरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गया है और हम लोग इसके विरोध में आज राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किए हैं और पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी आंदोलन किया गया है किसानों के समर्थन में। कहीं न कहीं एनडीए सरकार बिचौलियों के हाथ में बिक गई है। जितने भी बड़े बड़े घराना हैं उनके मार्फत से कृषि उपज को अपहरण करने का कोशिश किया जा रहा है। ये काला कानून के खिलाफ में हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा जो ये गरीबों के किसानों के गांव के खिलाफ जो बिल लाया गया है, इस बिल के खिलाफ हम लोग पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आज एक प्रदर्शन कर रहे हैं। यह बिल कॉर्पोरेट घरानों के लिए जो आज पूरे देश को कॉर्पोरेट घरानों के हाथ इस तरह बेचा जा रहा है, उस तरह इस देश के किसानों को, गरीबों को, गाँव को भी बेचने का जो सरकार का ये प्रयास है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और यह विरोध तब तक होता रहेगा जब तक सरकार उस बिल को वापस नहीं लेगी। किसान परिवार से हैं और इस देश के किसान के हक में ये जो बिल है, ये बिल अच्छा नहीं है। ये जो बिल है ये अच्छा नहीं है। ये बिल से बहुत नुकसान है। ये प्राइवेटाइजेशन कर रहा है सरकार। ये कहीं से किसान के हक में नहीं है। हम लोग इस विरोध में यहाँ सड़क पे उतरे हुए हैं। कितने जायदाद ट्रैक्टर से आप लोग मतलब लमसम आए हैं? हम लोग 70 किलोमीटर दूर से आए हैं, गोराबौरम विधानसभा से, और मेरा घर जमालपुर पंचायत में हुआ। वहाँ के वर्तमान मुखिया भी हैं और अभी राजद के उपाध्यक्ष हैं, युवा राजद के उपाध्यक्ष हैं। किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर जिले में चक्का जाम सफल रहा। जाम के दौरान किसान खेती में 3 नए कानून और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। साथ ही मांग करते रहे कि केंद्र सरकार द्वारा खेती में 3 नए कानून और विलंब वापस लिया जाए, बिजली का निजीकरण पर रोक लगाया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, संपूर्ण जिले को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। जिन बाढ़ पीड़ितों परिवार को खाते में बाढ़ सहायता राशि नहीं भेजा गया है, उनके खाते में अविलंब राशि भेजने की गारंटी ली जाए। बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी निदान किया जाए। सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव का पदभार ग्रहण किया। कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह को अपना योगदान निवेदित कर उन्होंने विश्वविद्यालय मुख्य भवन स्थित कुल सचिव कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान कुल सचिव प्रोफेसर अजीत चौधरी ने उन्हें पदभार सौंपा। डॉक्टर मुश्ताक अहमद 1996 में मिल्लत कॉलेज लहरियासराय के उर्दू विभाग में व्याख्याता के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की। उन्होंने 2004 से 2009 तक विश्वविद्यालय में पेंशन पदाधिकारी के पद पर रहकर पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य किया। बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय महोदय के वर्तमान के आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पद पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। मैं इसी क्षेत्र का हूँ, इसी पानी का शिक्षक हूँ, तो तमाम लोगों से मिलकर सहयोग के साथ मिलकर जो समस्या होगी उसका निदान करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से भी अनुरोध है कि जहाँ कहीं कोई कमी नज़र आए विश्वविद्यालय में वो अवगत कराइएगा। माननीय कुलपति महोदय की अवगत कराऊँगा, उनका निदान होगा। और क्योंकि आपकी भी जिम्मेवारी रही है कि विश्वविद्यालय अग्रगण्य विश्वविद्यालय बने, हमारे छात्रों समस्या का निदान सब चीज़ों को साथ रख करके काम करेंगे। आपके प्रति ये आभार कि आप आज हमारे इस पद के ग्रहण समारोह में आए। कोविड-19 के लिए सारी प्रक्रिया पूरी की गई है। आप लोग
जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर पूर्व से घोषित कार्यक्रम किसान विरोधी बिल के खिलाफ जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला इकाई की तमाम जिन्होंने सड़क पर उतरकर किसान के ऊपर थोपे जा रहे बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के युवा जिला चुनमुन यादव की अध्यक्षता में म्यूजियम गुमती को पूरी तरह से जाम कर दिया गया, जिस कारण शहर में दोनार से लेकर स्टेशन तक जाने वाले मुख्य सड़क पर यातायात ठप हो गया। वहीं NH-57 को सियाराम पासवान एवं छात्र नेता मोहन यादव एवं हजारों जन अधिकार पार्टी के समर्थकों द्वारा जाम कर दिया गया और केंद्र सरकार को किसान विरोधी बिल वापस करने के लिए नारेबाजी करते रहे। किसान विरोधी काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान विरोधी बिल वापस लेना होगा, किसान विरोधी बिल वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? क्या अधिकार सरकार से हमको मिल रहा है? DAP खाद खरीदते हैं, DAP खाद खरीदते हैं 1300 रुपये 1400 रुपये बोरा, अकाय धान बिकता है 900 रुपये किलो। धान का कम से कम रेट होना चाहिए, कम से कम 18 रुपये किलो। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्या सरकार नहीं दे रही है? कहाँ मिल रहा है हमको? आपका ना क्या नाम हुआ? हमारा नाम मनोज दास है। आप बहुत दुखी लग रहे हैं। दुखी कैसे नहीं रहेंगे? इतना पैसा 100 रुपये कट्ठा है ट्रैक्टर वाला के जोताई वाला के लिए, खाली कादो कराने के लिए। एक कट्ठा खेत में हमको पड़ता है कम से कम तो हमको 150 रुपया पड़ता है कट्ठा पर। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, क्या आप लोग को जो है सरकार की तरफ से क्या लाभ नहीं मिल रहा है? क्या कोई चीज का हम लोग लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग इतने फंसे हुए हैं, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर महंगाई से महंगाई करी जा रही है। जो प्याज 16 रुपए था एक बैग चल गया 32 रुपए। हम क्या करेंगे? है? आप भी किसान हैं? 40 रुपए हो गया है आज तक उनमें। आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं? तभी है खेत में क्या है, इतना पानी लगा भर जा, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा हमें। इतना भरा हुआ है तो कुछ कैसे उसको लेके आएंगे पता नहीं। फिर लेके आएंगे, इतना मेहनत करके लाएंगे, तभी भी कहेगा 10 रुपए किलो देना हो। बाप का वीडियो बना। किसान विरोधी ये काला कानून जो पास कराया गया है मोदी सरकार के द्वारा, इससे पूरे हिंदुस्तान के जन जन के किसान जो है आहत है। इसके लिए आज पप्पू यादव जी के आह्वान पर बिहार बंद बुलाने का कार्य किया गया, जिसको किसान संगठन, किसान तमाम लोगों ने इसका समर्थन किया है और आज बिहार बंद है। ये कैसा